तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। देखिए आईपीएल तो में तो देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। और उन पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। हाँ। क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल के ही बात करते हैं। नहीं जी, पीएसएल क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहाँ मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। बेड़ा गर्क हो गया पीएसएल का, घंटा बज गया पीएसएल का। पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर ने ये तक बात कर दिया कि मैंने पर किसी भी जगह सोशल मीडिया के ऊपर कोई अच्छी बात पीएसएल के रिलेटेड नहीं सुनी। मैंने जब भी देखा पीएसएल को लोग लान तान कर सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का। इंडियन हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब आईपीएल खेल रहे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई के जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बीसीसीआई ने रोका है ये पीएसएल को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया, जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई ना कोई आईपीएल का इवेंट आ जाता है तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। देखिए आईपीएल तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूं, आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूं, पाकिस्तान नहीं दे रहा, उनके अपने कंट्री तो दे रहा है ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग क्यों छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि आईपीएल है, अगर आप चाहें तो आप आईपीएल खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि जब वो अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। देखिए पैसे वो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। पीएसएल की जो एक क्या कहते हैं ना, पैसे वो देने की जो उनकी 75% पेमेंट पहले कर देते हैं, फिर वो 25% बाद में होती है। कभी किसी प्लेयर को तंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये देखिए 9 साल के अंदर ना दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट आगे निकल चुकी है। पीएसएल सीजन 9 2024 तकरीबन अपने इख्तितामी मरहले पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक जो गिल्ट था पाकिस्तानी मीडिया का वो यही था कि पीसीबी बोर्ड ने हर मरतबा की तरह इस मरतबा लारा लगाया, लेकिन अगेन पीएसएल सीजन 9 में कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पीएसएल के अंदर जो बड़े प्लेयर चाहिए थे वो थे मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, पैट कमिंग, जोय रूट, इसके अलावा मजीद बड़े बड़े नाम थे, लेकिन पीएसएल इंतजामिया, पीसीबी बोर्ड नाकाम रहा। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज फ्लॉप हो गई इतने बड़े प्लेयर्स को खरीदने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया कहने कि इतने बड़े प्लेयर्स को छोड़ने पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के प्लेयर तो खरीद नहीं पाई, ना कि श्रीलंका के, ना कि बांग्लादेश के, अफगानिस्तान में चंद प्लेयर आए। कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर जिसकी अपनी टीम में जगह थी वो कभी भी पीएसएल खेलने ना आया था और ना ही साल आया। लेकिन आईपीएल खेलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपनी टीमों को एप्लीकेशन दे दिया कि आईपीएल के दिनों में हमने कोई भी क्रिकेट नहीं खेलनी। ये पावर है आईपीएल की और ये पावर है पीएसएल की। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आईपीएल के अंदर पैट कमिंग को तकरीबन पाकिस्तानी 150 करोड़ पर मिला है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी बाबर आलम को जस्ट 2.5 करोड़। कहाँ 2.5 करोड़, कहाँ पर 150 करोड़। सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है पैसे का। असल चीज पैसा है जो खिलाड़ियों को खींच कर लेके जाता है
आईपीएल के अंदर, लेकिन पीसीबी बोर्ड कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही। पीसीबी बोर्ड अपने खर्चे में इजाफा कर रही है, लेकिन पीएसएल के ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, जो नेशनल लीग है, जिसको देखने के लोग इंतजार करते हैं, लेकिन इस लीग पर इन्वेस्टमेंट करते हुए जान जाती है पीसीबी की। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर पीएसएल को बड़ा करना है तो पीसीबी को चाहिए होगा कि उस पर फंड लगाए। जितने ज्यादा पैसे डालेगी पीसीबी उतने ही ज्यादा क्राउड आएगा, और जितना ज्यादा क्राउड होगा उतना ही फंड जनरेट होगा। लेकिन फंड जनरेट करने की भी पहली शर्त यह है कि पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम आए, क्योंकि बड़े बड़े नाम आएंगे तभी तो ज्यादा क्राउड आएगा। काफी ज्यादा। लेकिन अब वक्त के साथ साथ आप देखें इतनी लीग्स आ गई हैं जो को पैसा दे रहे हैं, और आप उनके ग्राउंड्स चेक करें, आप अभी साउथ अफ्रीका की लीग चेक करें, बाज ऐसी लीग्स हैं कि जिनके साथ हमारी टाइमिंग का इशू आ जाता है। बीबीएल हो गई, हम देख नहीं हो सकते। लेकिन अब अगर आप ये जो इंटरनेशनल लीग यूएई में हो रही है या साउथ अफ्रीका की लीग है, पैसा है उनके अंदर, तो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो जहां से आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे जो मसला है ना, वो है ये जो ऑनर्स हैं, ये जो फ्रेंचाइजर्स हैं, और पीसीबी का भी है यहाँ पे इशू कि जिस लीग को आपने यहाँ से शुरू किया था ना, बजाय ये कि आप उसको एक्सपेंड करते, मजीद उसको कंपेटिटिव बनाते, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर बनाते, आपने उस लीग को, पीएसएल को, रमजान टूर्नामेंट बना दिया। रमजान में मैच हो रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है भाई। आप देखिए कौन से स्टेडियम है आपके पास, कराची, लाहौर और कौन, पिंडी का, बस 3 आपके पास, मुल्तान, वो भी अब 2 साल से होना शुरू हो गए हैं। ये 4 स्टेडियम है आपके पास, फिर आप कहते हैं लोग नहीं आते हमारे पास। की हम बात करते हैं नहीं जी, पीएसएल क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज़ है, ऑब्वियसली फाइनेंसेस तो हमें पता है, शायद हम फाइनेंसेस वहाँ मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। बट जो सबसे मेजर हम चीज़ देखते हैं, दैट इज़ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ देयर प्लेयर्स। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जब मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करती हूँ, पास तक मुझे ये पता था कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहां जाकर खेलेगा। पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं बेड़ा गर्क हो गया पीएसएल का, घंटा बज गया पीएसएल का, या वो हर जगह घंटा बज गया पीएसएल का। अब तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी खड़े होके उन्होंने भी जो वो तनकीद करना शुरू कर दिया पीएसएल के ऊपर कि ये कौन सी लीग है पाकिस्तान की जिसमें पाकिस्तान के नुकसान हो रहा है, ये कौन सी लीग है जिसमें पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क हो रहा है, ये कौन सी लीग है जिसमें हर जगह हमारा मजाक बना हुआ है। कोई बंदा, इवन के पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर ने ये तक बात कर दिया कि मैंने किसी भी जगह, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी जगह सोशल मीडिया के ऊपर कोई अच्छी बात पीएसएल के रिलेटेड नहीं सुनी। मैंने जब भी देखा पीएसएल को लोग लान तान कर रहे हैं, पीएसएल को लानत दे रहे हैं, पीएसएल का घंटा बजा रहे हैं पकड़ के, क्योंकि घंटा बज भी रहा है ना, और जब हो ही घंटे तो घंटा ही बजेगा ना। वो न्यूजीलैंड के जो 11 के 11 बंदे उसके अंदर नहीं होंगे जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो 11 के 11 जब प्लेइंग 11 का एक भी बंदा नहीं है, कप्तान समेत, बॉलर समेत कोई भी नहीं है जो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा यूएस फिर वेस्ट इंडीज, तो मतलब वो टीम नहीं है। ये फिर कोई और टीम होगी जो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। इसमें वो प्लेयर आएंगे, जिमी नीशम जैसे प्लेयर शामिल होंगे। नहीं, जिमी नीशम भी नहीं, नीशम आता है, नीशम आता है, और यार आ जाता है। एक आपका जो है वो आ जाता है जो इनका ऑलराउंडर है, क्या कहते हैं, फ्लिप्स, शायद फ्लिप्स भी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है। और सब मैं उनकी बात कर रहा हूँ यार, वो गंजे वाले नहीं है जो बड़े जबरदस्त छक्के मारते हैं, डैरिल मिचेल, इस बार उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, मिचेल का भी हो गया इस बार सब, पिछली बार सेम टाइम वर्ल्ड कप इतना अच्छा वो खेला था तो इंडिया में तो कौन उसको ना लेता।